Hello, Joe. Let's read the given question. The question says there are two electric bulbs of 40 watt and 100 watt. Which which one will be brighter when connected in series and when in parallel? Option A, 40 watt in series and 100 watt in parallel. Option B, 100 watt in series and 40 watt in parallel. Option C, 40 watt both in series and parallel will be uniform. Option D, 100 watt both in series and parallel will be uniform. So, to understand the given question, we need to understand about the concept of power dissipation, right? So, यहाँ पे let's say we have a bulb. इसको we will understand it properly. So, let's say ये हमारा bulb है and इसके ऊपर हमें लिखा हुआ given है let's say 100 watt 220 वोल्ट. सो इसे हम कहते हैं पावर रेटिंग, यानी कि जब इसे 220 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी तब ये 100 वाट का पावर डिसिपेट करेगा, राइट. अब इन दिस सिचुएशन अगर हम मान लें कि वी हैव टू बल्ब्स एंड फर्दर बिफोर इट वी कैन से अगर इस बल्ब का हमें रेजिस्टेंस निकालना हो वी कैन कनेक्ट इट टू विद एनी पावर सप्लाई, राइट. हम इसे 220 वोल्ट पे सप्लाई पे कनेक्ट कर सकते हैं, हम इसे 210 पे कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ हमेशा कांस्टेंट रहेगी, इसका रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस फिलामेंट का होगा, राइट. सो रेजिस्टेंस पावर का हम वो एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, पावर कैन बी रिटन एज P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R एंड ऑल्सो वी कैन से इट कैन बी रिटन एज पावर. बेसिकली क्या है, इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है ना. इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ करंट इंटू वोल्टेज एंड ऑल्सो इट कैन बी रिटन एज I स्क्वायर इंटू R. सो ये तीन डिफरेंट फॉर्मूलेज हैं ऑफ पावर. बाय जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ये फॉर्मूलेज हमें मिल रहे हैं, ठीक है ना. सो फ्रॉम दिस वी कैन से हम इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं एंड रेजिस्टेंस विल रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक. अब हम बात करते हैं, लेट्स से हमारे पास दो बल्ब हैं. लेट्स से हम अपनी सिचुएशन को एक एनालाइज कर लेते हैं. दो बल्ब है और एक का हमें गिवन है 40 वाट, एक का गिवन है 100 वाट एंड वी विल अज्यूम कि हमने जो सप्लाई गिवन दिया है दैट इज 220 वोल्ट, राइट. 220 वोल्ट पे हमने इसे सप्लाई दिया. दिस इज द कॉमन, ये अंडरस्टूड है कि हम जो सप्लाई आता है दैट इज ऑफ 220 वोल्ट, तो हमने इससे कनेक्ट कर दिया दो बल्ब को. जैसे हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 40 वाट का एक बल्ब है, 100 वाट का, विच वन विल बी ब्राइटर व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज एंड व्हेन इन पैरेलल, ठीक है. जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे तब और जब पैरेलल में करेंगे तब. सो हमने फर्स्ट केस लिया जब हमने इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ठीक है. सो ये हमारा, इसका हम रेजिस्टेंस दोनों बल्ब का निकाल लेंगे. ये B1 है, ये हमारा B2 है. सो रेजिस्टेंस बल्ब 1 का क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R, राइट. और हमें बेसिकली इसका पावर गिवन है, ठीक है ना. सो V स्क्वायर बाय P हो जाएगा, सॉरी ये, ठीक. सो इसका आंसर आएगा 220 का स्क्वायर अपॉन पावर इज बिन गिवन एज 40. ये मिल गया हमें रेजिस्टेंस 1 का. सिमिलरली रेजिस्टेंस 2 का क्या मिलेगा हमें, इट विल बी 220 का स्क्वायर अपॉन 100. यहाँ से हम देख सकते हैं रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा है, R2 का ज़्यादा है, ठीक है. R2 का रेजिस्टेंस कम है बेसिकली और R1 का ज़्यादा है क्योंकि 40 इज लेस देन 100, राइट. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं, नाउ वी कैन से अब इन दोनों में से कौन सा ब्राइटर होगा. ब्राइटनेस जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है पावर के. ब्राइटनेस इज प्रोपोर्शनल टू पावर, जितना ज़्यादा पावर होगा उतनी ज़्यादा वो ब्राइट जलेगी, ठीक. सो अब यहाँ पे वी कैन सी, अगर हम देखें दोनों सीरीज में, तो सीरीज में वी नो के पोटेंशियल अक्रॉस द बल्ब्स विल बी डिफरेंट, लेकिन एक चीज़ इनमें सेम होती है, वो होती है करंट, क्योंकि सीरीज में हमेशा सेम करंट फ्लो होता है, ठीक है ना. सो करंट I फ्लो होगा B1 से और B2 से, दोनों से. सो वी विल टेक दैट फॉर्मूला ऑफ पावर जिसमें I इंक्लूडेड हो, दैट विल बी I स्क्वायर इंटू R. ये वाला फॉर्मूला हम लेंगे. ये क्यों ले रहे हैं हम, यहाँ से हम देख सकते हैं करंट फॉर बोथ द बल्ब विल बी सेम, सो हम लिख सकते हैं P विल बी प्रोपोर्शनल टू R, क्योंकि I कांस्टेंट हो गया. सो इन दैट सिचुएशन हम क्या देख सकते हैं कि जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसका पावर ज़्यादा और उसकी ब्राइटनेस भी ज़्यादा हो जाएगी फिर, ठीक है. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है R1 का, राइट. देयरफॉर वी कैन से बल्ब 1 विल बी ब्राइटर सिंस R1 इज मोर. यहाँ पे हम रीजन भी दे देंगे इसका. R1 क्योंकि ज़्यादा है इसीलिए उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, R1 क्योंकि ज़्यादा है उसके लिए उसका पावर ज़्यादा है, और पावर ज़्यादा है तो B1 विल बी ब्राइटर देन B2. सो सीरीज में तो ये बात हो गई. अब बात करते हैं पैरेलल को भी चेक कर लेते हैं.
फॉर द सेकेंड केस वी विल चेक द पैरेलल कंडीशन. सो पैरेलल को अगर हम देखें, सो पैरेलल में हम लेट्स ट्राई टू विजुअलाइज अगेन. 2 बल्ब, अगेन द सेम वोल्टेज सोर्स 220 वोल्ट. ये हमारा जो है B1 बोल देते हैं हम इसे. अब हम यहाँ बोलेंगे B2. अब यहाँ पे हम देखें ध्यान से, सो ये पैरेलल में, और वी नो के पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है. सो इसका भी V होगा तो इसका भी V होगा, लेकिन यहाँ पे अब करंट अलग होगा. लेट्स से ये I2 करंट जाएगा इसमें, इसमें I1 जाएगा. सो करंट को अब हम पावर का ऐसा एक्सप्रेशन लेंगे जो कि R के V के टर्म्स में मिले हमें, दैट इज P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R, राइट. अब यहाँ से हम देख सकते हैं सिंस V इज कांस्टेंट इन बोथ द केसेस, सो वी कैन से दिस इंप्लाइज दैट पावर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. अब जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका पावर कम होगा, राइट. सो वी कैन से देयरफॉर अब रेजिस्टेंस कम किसका था, रेजिस्टेंस कम था R2 का. सो वी कैन से बल्ब 2 विल बी ब्राइटर. अब ये क्यों हुआ बल्ब 2 ब्राइटर क्यों हुआ, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या है, कम है. जिसका रेजिस्टेंस कम उसका पावर ज़्यादा. रेजिस्टेंस किसका कम है, R2 का कम है, तो पावर किसका ज़्यादा होगा, बल्ब 2 का ज़्यादा होगा, सिंस R2 इज लेस. ठीक है ना. सो ये पैरेलल की कंडीशन हमें मिल रही है. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम कि 40 वॉट इन सीरीज, यानी कि जो बल्ब 1 था हमारा, बल्ब 1 था वो 40 वॉट वाला था, और ये था बल्ब 2 100 वॉट वाला. सो 40 वॉट इन सीरीज, यानी कि बल्ब 1 जल रहा था सीरीज में ज़्यादा ब्राइटर, राइट. सो वी कैन से, और 100 वॉट इन पैरेलल B2, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है. बी को देख लेते हैं, 100 वॉट इन सीरीज, ये तो उल्टा हो गया, गलत है. 40 वॉट बोथ इन सीरीज एंड पैरेलल, गलत. 100 भी गलत. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.